चुपचाप खड़ा होकर जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी, क्या है? कोई आते हैं, कोई आते हैं, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेम, वे आ भी गए। अरे ए प्रेमा, वो आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते हुए, अरे तू यहाँ खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अब उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उस उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी घोटी जमीन पर रखते हुए बाज से अटक जाती है। यहाँ यह बाजा वह नीचे ही रख गया है। कमबख्त, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। हाँ, आइए, हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आँखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ सीख निपोरन वाले नौजवान में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। लड़के वाले आने पर घर में हड़बड़ी क्यों मच जाती है? ऐसा इसीलिए कि माता पिता को अपनी सयानी पुत्री के विवाह की चिंता है और वे चाहते हैं कि लड़के वाले की कहीं भी ऐसी कोई कमी ना पाए जो उनसे ना कहला दे। लेखक के अनुसार आने वाले बाप बेटे कैसे नजर आते हैं? बाप काफी अनुभवी और फितरती तथा बेटा खीस निपोरने वाले एक नौजवान जैसे।
मकान ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? पूछने का क्या तात्पर्य है? ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं, बल्कि औपचारिक का बहुत धूर्त तरीका का प्रदर्शन है। लड़के का बाप गोपाल प्रसाद पुराने जमाने से क्या कहकर प्रशंसा करता है। वह कहता है कि उनके ज़माने का 10वीं पास लड़का आज के AMA फर्स्ट क्लास से भी अधिक बुद्धिमान होता था। इस अंश में अंततः क्या होता है? रामस्वरूप की लड़की को देखने बाबू गोपाल प्रसाद तथा उसका लड़का शंकर आ चुका है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैठ गिर पड़ते हैं। ये बात लाई मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठे हैं। हाँ, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? खंखार कर, नहीं। टोंगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आने ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपको तकलीफ तो दी। गो प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बालकी यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। हाँ, ये लीजिए। आपको तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही है। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चल आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा? जी, यही कोई 2 साल। रामस्वरूप, 2 साल? शंकर, हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गो प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर का साल बीमार हो गया था। क्या बात है? इन लोगों को इस उम्र में सारी बीमारियां सताती है। हमारा जमाना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाते बैठते तो वैसे की वैसी भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में
पैसे की 2 आती थी। जनाब जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत देर खेल वगैरह भी होता है स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खांसी से निपोरते हुए सिंह से निपोरते। जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी है। हाँ। वो प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे ही 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था। कराटे की आजकल के AM भी मुकाबला कर सकते। जी हाँ, यह तो है ही। माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जनमत करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था। रंगीन ज़माना है। शंकर भी है ही करता है एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए। अच्छा, तो साहब बिजनेस की बात कीजिए, हो जाए। चौंक कर बिजनेस ओह, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। यह सब आपका क्या तकलीफ करते हैं। हाँ, तकलीफ किस बात का। हाँ, यह तो मेरे बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तारीफ लाए, वरना मैं किसी काबिल हूँ। हाँ, मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है भकान
मकान हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चल लड़की कैसी है। जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्या बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करो, बैठो। तुम्हारा दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं, चाय प्याले में डालते हुए। हाँ, आपके विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधा चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिए। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसा ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है। डाली जाए तो जैंक का क्या हो रहेगा? हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ते हुए खंखरकर, सुने हैं सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। चाह पीते हुए हूँ। सरकार जो चाहे वो सो कर ले, पर अगर आदमी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। नौकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले खून भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिए जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोड़ते हंसते हुए, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढ़ने हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठा भी ना था। तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ते हुए, लीजिए। समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। अंकल की तरफ मुखतिब होकर, आपके क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यह कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप।
मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, हो गया चार्ज तो हटा देना। तार हटा देना। पाउडर लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप अपमान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की ठीक है? जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतना बातचीत हो चुका है तब तो यह रस्म ही समझिए। हाँ, यह तो आपका मेरा ऊपर भारी एहसान है। और जन्म प्रत तो मिल ही गया होगा। जी हाँ जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद मिल हुआ समझिए। यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, यह जो मेरा कानों में भनक पड़ रही है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हम ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब ने तो रखनी नहीं। कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करनी नहीं। नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़के की BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहू भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है और मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई और अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो चूँकि गृहस्थी। जनाब, मेरे को मोर के पंख हाथ है, मोरनी के नहीं। मोरे के पंख हाथ होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है और औरत के नहीं। हा। शंकर भी हंसता हुआ, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। हाँ,